हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज देखने वाले हैं नाउन नंबर के बारे में। नाउन नंबर से पहले हमने नाउन देखा था। नाउन कितने प्रकार से डिवाइड किए गए थे, यानी पार्ट ऑफ स्पीच का ये एक अगला टॉपिक है। और पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन भी आते हैं, नाउन नंबर भी आते हैं, नाउन केस भी आते हैं। अलग अलग टॉपिक है, ये नहीं है कि नाउन मैंने पहले नाउन पढ़ा दिया कि नाउन कंप्लीट हो गया। भाई नाउन बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन उससे पहले आपको बिल्कुल बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक ही नहीं आता तो आगे कैसे पढ़ोगे, तो बेसिक पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा मैं अलग से कोर्स लेके आऊँगा, पूरा डिटेल से पढ़ाऊँगा, बट आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, जिससे आप क्लास मिस नहीं कर सकते। देखते हैं नाउन नंबर्स के बारे में। नाउन नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है, बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, ठीक है, किसी को जल्दी नहीं होनी चाहिए। इफ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और more than one is called number। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इफ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर, यानी या तो एक हो या एक से अधिक हो और उसके क्या बताए, नंबर्स बताए, तो वही क्या कहलाता है, नाउन नंबर्स कहलाता है। यानी वन हो या मोर देन वन हो तो वही क्या कहलाता है, नाउन नंबर। ओके, ये डेफिनेशन समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल है ए पेन या ए गर्ल, ए बॉय या वुमेन, पूरा डिटेल से देखेंगे। ये है क्या बता रहा है, ये वन क्या बता रहा है, वन, यानी एक ही संख्या बता रहा है। ए पेन यानी एक पेन की बात कर रहा है, ए गर्ल एक लड़की की बात कर रहा है, ए बॉय एक लड़की की बात। ये क्या है, वुमेन यानी एक लेडीज की बात कर रहा है, एक औरत की बात कर रहा है। बट अब मोर यानी वन मोर से भी ज़्यादा, एक से अधिक की बात करे, जैसे पेन, ये क्या है, पेन का क्या है, प्लुरल। अब ये एस कैसे जुड़ रहा है वो आगे देखेंगे ना। और पेन्स के अलावा ए गर्ल यानी गर्ल का प्लुरल क्या बनेगा, गर्ल्स, ये भी देखेंगे भी एस कैसे जुड़ेगा। और आगे क्या है, बॉय, अब बॉय का बॉयज कैसे होगा ये देखेंगे। ये अब क्या है, वीमेन, अब इसी का प्लुरल है, यहाँ पर कैसे चेंज करते हैं, सिंगुलर से प्लुरल में कैसे जाता है, ओनली यहाँ पर एक का ई चेंज हुआ है। ये भी नियम पढ़ेंगे हम, जो भी रूल्स होंगे पूरे एक एक देखेंगे। ओके, ये क्या है, मोर देन वन, एक से अधिक, तो ये क्या है, प्लुरल है, क्या ये प्लुरल है। ओके, और ये कौन से हैं, ये सिंगुलर हो गए, यानी एक की संख्या बता रहे हैं, वन मोर देन वन। क्लियर, डेफिनेशन से क्लियर होगा कि सिंगुलर प्लुरल कैसे बनते हैं। अब इनको डिवाइड कैसे करते हैं, नाउन नंबर्स को कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है ये बताते हैं, नाउन नंबर्स के बारे में डिवाइड। अब देखते हैं नाउन नंबर्स को दो तरीकों से डिवाइड किया गया है, एक सिंगुलर और एक ही प्लुरल। देखिए डिवाइड कैसे करते हैं। नोट्स बना रहे हो तो प्लीज़ अच्छे से नोट्स बना लेना, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए काइंड्स ऑफ नंबर कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है, दो प्रकार से। कौन कौन से हैं दो प्रकार, एक तो होता है सिंगुलर और एक होता है प्लुरल। ठीक, अब सिंगुलर की डेफिनेशन क्या है और प्लुरल की बता ही दिया कि सिंगुलर क्या है। सिंगुलर टेल्स अबाउट किसकी, वन की, टेल्स अबाउट वन यानी वन के बारे में एक की बात बताएगा, और मोर देन वन की बताए तो वो क्या होगा, प्लुरल होगा। तो प्लुरल नंबर और सिंगुलर नंबर, नंबर्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, ओनली टू में, सिंगुलर और प्लुरल। ओके, डेफिनेशन भी पता हो गई। अब देखते हैं सिंगुलर से प्लुरल बनाने के नियम कौन कौन से होते हैं। और वो एक चीज़ याद रखना, सिंपली आप देखते हो कि एस जुड़ा मिल गया तो वो हो गया प्लुरल। एक चीज़ तो ये आप पढ़ रखे हैं बचपन से, ठीक है। बट
बहुत से ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो अपने आप में एस लेते हैं बट वो प्लूरल नहीं होते, सिंगुलर होते हैं, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आपको बिल्कुल जो बेसिक नॉलेज मिलेगी वो इसी क्लास से मिलेगी। एक चीज़ याद रखना, जब मैं वर्ब पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? वर्ब। दुनिया की सभी वर्ब की फॉर्म क्या होती है? प्लूरल फॉर्म में होती है। क्या बताया था? प्लूरल फॉर्म में बताया था। टेंस भी पढ़ाया था, उसमें भी बताया था। और जब इस प्लूरल वर्ब को जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर ही वर्ब लेगा, ये तो सबको पता है। तो सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब दुनिया की सभी क्या होती थी? प्लूरल होती थी। और उसे सिंगुलर बनाने के लिए एस और ई एस का यूज करते थे। अब एस कहाँ यूज करते थे, ई एस कहाँ यूज करते थे, वो वर्ब में बता दिया। जब वर्ब प्लूरल में थी तो सिंगुलर इसलिए ऐसा बना लिया। बट यहाँ पर जब नाउन की बात हो रही है, नाउन नंबर की, किसकी? नाउन नंबर की। जब नाउन नंबर सिंगुलर में है, किस में है? सिंगुलर में। अब सिंगुलर में है तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए अलग अलग रूल आएगा। ओके, ये जरूरी नहीं कि एस जुड़ते वो प्लूरल बन जाएगा या ई एस जोड़ते बन जाएगा, ये मुझे पता नहीं है कैसे बनाएंगे। अब ये रूल्स पढ़ाऊंगा वो सब आ जाएगा। ओके, जरूरी नहीं है एस से प्लूरल बन जाए, एस के भी नियम होंगे। अब देखते हैं इन नियम्स के बारे में कौन कौन से रूल्स हैं। देखते हैं फर्स्ट रूल्स के बारे में क्या कहता है, कैसे सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं। फर्स्ट रूल है, किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर क्या हो? एस, एस एच या डबल एस, सी एच, एक्स या जेड, इनमें से भी कोई सा भी लास्ट लेटर मिल जाए तो क्या जोड़ना है? वहाँ पर ई एस जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ई एस। किस लिए? क्योंकि सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं। याद रखना, ये सी एच का भी एक दो एग्जाम्पल बताऊंगा कि सी एच में कहाँ पर एस जुड़ता है और कहाँ ई एस जुड़ता है। अभी बता देता हूँ। सी एच अगर इसका साउंड च आए, क्या है? साउंड लास्ट लेटर का क्या है? च, तो तब क्या जोड़ेंगे? इसमें ई एस जोड़ेंगे। अदरवाइज इसमें सिंपल क्या जोड़ेंगे? एस। फॉर एग्जाम्पल सी एच का साउंड जब क्या हो? कै हो। क्या हो? कै। तो कै होगा तो इसमें सिंपल क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? एस। फॉर एग्जाम्पल मोनार्क सुने हो कभी? मोनार्क यानी सम्राट, जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो सी एच के लास्ट में प्लूरल बनाते टाइम पे केवल एस जोड़ेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, स्टमक। स्टमक सुने हो कभी? यानी स्टमक का मतलब पेट या हाथ जो बोलते हो, तो स्टमक, इसमें भी लास्ट में साउंड आ रहा है किसका? कै का। तो कै का साउंड आ रहा है तो इसमें प्लूरल बनाते समय ई एस न जोड़कर एस जोड़ेंगे। ये क्लियर है? अगर सी एच का साउंड अगर च आ रहा है तो वहाँ पर ई एस जोड़ेंगे। यहाँ तक डाउट क्लियर? ओके, अब देखते हैं ये जो भी आ गए तुम्हारे, ये जितने भी वर्ड है, अगर तुम्हारे लास्ट लेटर में सिंगुलर कॉमन नाउन में कहीं पर दिख जाते हैं तो क्या जोड़ना है? क्या जोड़ना है? ई एस जोड़ना है। ज़रूरी नहीं कि हर बार ही दिखे, कहीं पर एस दिख जाता है तो ज़रूरी नहीं है सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रहेगा, इसका कभी प्लूरल नहीं बनेगा। वो अलग से क्लास लेंगे, जो आपका बेसिक है वो यहीं पे क्लियर कर दूंगा। और जिस स्टूडेंट को इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो प्लीज़, मैं जब साइड में हूँ तभी स्क्रीनशॉट प्लीज़ ले लीजिएगा। अब देखते हैं किस प्रकार से इनका प्लूरल बनाते हैं। अभी यहाँ पर आ रहा है बस। बस के लास्ट में क्या आ रहा है? एस। अब एस आ रहा है तो प्लूरल बनाएंगे ई एस जोड़कर। ये जो नोट हो रखे हैं प्लीज़ इन्हें याद ही कर लेना। क्लास, क्लास में भी क्या आ रहा है? डबल एस आ रहा है। डबल एस आ रहा है तो प्लूरल कैसे बनाएंगे इसका? क्लासेज। जैसे ग्लास, ग्लास में भी डबल एस आ रहा है तो ग्लासेज। बुश यानी झाड़ी और बुशेज यानी झाड़ियाँ। जैसे फॉर एग्जांपल डिश, डिश सब जानते हो, डिशेज। यहाँ पर क्या आ रहा है? बेंच। अब देखो सी एच का साउंड क्या आ रहा है? च, बेंच। तो बेंचेज, ई एस जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? ई एस। जैसे ब्रांच, ब्रांचेज, क्योंकि सी एच आ रहा है और यहाँ पर ई एस जुड़ रहा है क्योंकि च साउंड आ रहा है। ये तो क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, और ये बाकी आप देख लेना, ठीक है? ऐसे लॉन्ग हो जाए क्लास, ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। ये रूल्स क्या कहते हैं कि एस, डबल एस, एस एच या सी एच या एक्स जेड, इनमें से भी कोई लास्ट लेटर हो तो प्लूरल कैसे बनाएंगे, ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब देखते हैं सेकंड रूल। अब स्टूडेंट्स सेकंड रूल्स क्या कहता है? सेकंड रूल कि सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट हो,
जब प्लूरल बनाते टाइम पर अगर वाई और वाई के पहले कॉन्सोनेंट, अगर कॉन्सोनेंट है वाई के पहले तो वाई को हटाकर क्या करेंगे आई एस लगा देते हैं। वाई को हटाकर वाई की जगह आई लगाना है और ई एस आपको लगाना है, यानी आई ई एस, वाई को हटाकर आई एस जोड़ देंगे प्लूरल बनाते टाइम पे। सेकंड रूल्स ये कहता है, सेकंड रूल्स भी याद हो गया और फर्स्ट भी याद हो गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल है लेडी, अब लेडी के पहले क्या है डी, वोवल है, सब जानते हो ना वोवल कॉन्सोनेंट, तो वाई के पहले क्या है कॉन्सोनेंट है, अगर कॉन्सोनेंट है तो क्या करेंगे आई एस जोड़ देंगे, आई ई एस। समझ में आ गया कि प्लूरल कैसे बना, लेडी लेडीज। यहाँ पर सिंपल ऐसे मत जोड़ना कि एस जोड़ गया और ये प्लूरल बन गया, यहाँ पर ये गलती हो जाएगा प्लूरल बनाते टाइम पे। बेबी बेबीज, स्टोरी स्टोरीज, फ्लाई। अब यहाँ पर वाई के पहले एल आ रहा है, ये सबको पता पड़ गया यानी कि वाई के पहले कॉन्सोनेंट आता है तो कौन क्या जोड़ेंगे आई एस। बाकी आप देख लेना और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। देखते हैं थर्ड रूल्स के, अब देखते हैं थर्ड रूल्स के बारे में। थर्ड रूल से क्या कहता है कि वाई क्या कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले ध्यान रखना वोवल हो तो सिर्फ एस जोड़ते हैं और एस जोड़कर ही क्या बनाते हैं प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर प्लूरल ये अलग अलग पार्ट है। ओके, ये ऐसे मत समझ लेना कि एक के इतने हैं। और अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के पास में, ठीक है। अब प्ले है, प्ले के पहले वोवल है, प्ले के पहले वोवल है। सबको पता है ना वोवल कौन कौन से होते हैं, सबको पता है वोवल कौन कौन से होते हैं। प्ले वाई के पहले ए वोवल आ रहा है तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, सिंपली क्या जोड़ेंगे एस। इसमें क्या जुड़ रहा है एस, आई एस नहीं जोड़ना है, वाई को हटाकर आई एस नहीं जोड़ देना कहीं, क्योंकि वाई के पहले क्या आ रहा है वोवल है तो वोवल आ रहा है तो सिंपल क्या जोड़ेंगे एस। रे, अब वाई के पहले इसमें भी क्या आ रहा है ए आ रहा है तो इसका रेज हो जाएगा। डे, ये इसमें समझ में आ गया। डंकी, डंकी के पहले भी क्या है ई है, ये तो समझ में आ रहा है ना। इसका स्क्रीनशॉट प्लीज़ ज़रूर ले लेना और आपके पास में किसी भी फोल्डर में अच्छे तरीके से रख लेना या नोट्स बना लेना। ओके, अब देखते हैं फोर्थ रूल के बारे में। देखते हैं फोर्थ रूल्स के बारे में। फोर्थ रूल्स क्या कहता है नाउन नंबर का, कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में सिंपल ई एन या आर ई एन जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं, 2-4 एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल है चाइल्ड, अब चाइल्ड में आर ई एन जोड़कर प्लूरल बना रहे हैं। चिल्ड्रन, चाइल्ड का चिल्ड्रन यानी आर ई एन जोड़कर, ये 2-4 ही वर्ड हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। ऑक्स का ऑक्सन, समझ में आया कि इसमें लास्ट में क्या जुड़ रहा है ई एन। ब्रदर, अब ब्रदर का सब जानते हैं कि ब्रदर्स भी होता है और एक होता है ब्रेदरन, यानी धार्मिक संस्था का एक मेंबर। इसका मतलब होता है धार्मिक संस्था का कोई भी एक मेंबर, ब्रदरन। याद रखना, कई बार कंफ्यूजन में डाल देता है कि ब्रदरन का भी कोई प्लूरल होता है, एक सिंगुलर होता है। आप ये समझ लेते हैं फिर इसमें एस जोड़ देते हैं। याद रखना ये वर्ड। ओके, अब देखते हैं पांचवा रूल से कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन जिनके बीच के वोवल को बदलकर क्या बनाया जाता है प्लूरल बनाया जाता है, यानी बीच के वोवल को ही चेंज कर हम प्लूरल बनाएंगे। देखिए फुट, जानते हो फुट और फिट, यानी बीच के ही वोवल को आप क्या कर रहे हो चेंज कर रहे हो, ओ को डबल ई में चेंज कर दिया। अब देखना ये वर्ड, ये दोनों वर्ड आपको याद होने चाहिए, मैन के और वुमन के। मैन में ए है, ए को चेंज कर प्लूरल बनाया एम ई एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड, बहुत से को पता नहीं होता। इसमें क्या अधिकतर एस जोड़ देते हैं, एस से नहीं बनेगा, ये होता है इनका प्लूरल। ऐसे वुमन का वीमेन। टूथ, टूथ जानते हो, अब टूथ का कैसे प्लूरल बनाएंगे टीथ। लाउज, लाउज यानी कमीना भी होता है, और जू एक प्रकार का जीव होता है जू, और एक लाइज इसका मतलब होता है जुए। गूज यानी हंस या कलहंस भी बोलते हैं, गीज। माउस, माइस,
समझ में आया कि माउस में एस मत जोड़ देना। ये जो भी वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखा रहा हूँ, प्लीज़ इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये वर्ड्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, ओनली आपको पढ़ाएंगे कि एस ये जोड़कर नाउन का प्लूरल बना लेते हैं, बट ये वर्ड ऐसे हैं जो आपको नहीं मिलने वाले। अब देखते हैं छठा रूल क्या कहता है। रूल क्या कहता है कि सिक्स्थ रूल में है सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर क्या हो, एफ या एफ यू, क्या हो, एफ हो या एफ यू। तो प्लूरल बनाते टाइम पर एफ या एफ यू को हटाकर सिंपली क्या जोड़ते हैं, वी एस जोड़ते हैं। किस लिए जोड़ते हैं, प्लूरल बनाने के लिए, यानी एफ या एफ यू किसका हो, सिंगुलर कॉमन नाउन का। तो प्लूरल बनाते टाइम पर वी एस जोड़ कर बनाते हैं और एफ यू को हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल है ये इधर सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर प्लूरल, तो काफ, काफ यानी बछड़ा, और इसका क्लेव्स, बछड़ा इसका क्या हो जाएगा, काल्फ का क्या हो जाएगा प्लूरल कैल्व्स, और लाइव का क्या हो जाएगा लाइव्स, वाइफ, यहाँ पर वाइफ है, अब वाइफ का प्लूरल बनेगा वाइफ्स। अब यहाँ पर ये याद रखना कि वाइफ यहाँ पर पत्नी है और यहाँ पर पत्नी है। पहले के ज़माने में हुआ करती थी पत्नियाँ, बट आज के ज़माने में एक भी बहुत मुश्किल से रहती है। नाइफ, नाइव्स, ये आपको ये वर्ड आपको लर्न करने होंगे। ये पूरे जितने वर्ड है वो लिखा चुका हूँ, बट याद रखना कि एफ या डबल एफ या एफ यू ज़रूरी नहीं है कि वी ई एस ही लगे इनको हटाकर। अभी अगला रूल आएगा कि इनके बाद में सिंपली एस ही जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। ये जितने वर्ड हैं वो इतने वर्ड लिखा चुका हूँ, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज़। अब देखिए सेवंथ रूल्स के बारे में। सेवंथ रूल्स क्या कहता है कि पहले वाला रूल था कि एफ या डबल एफ या एफ यू हो तो उसे हटाकर वी एस लगाते थे क्या प्लूरल बनाते टाइम पे, बट यहाँ पर क्या है कि इनको न हटाकर सिंपली एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। अभी यहाँ पर वी एस नहीं जोड़ेंगे। ये इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये है जो आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इन्हें बार बार रिवाइज कर लेना, सुबह शाम कहीं पर भी तुम्हें जहाँ लिखना है वहाँ लिख लेना, ठीक है। अब देखते हैं, समझा देता हूँ एक दो वर्ड कि चीफ, चीफ सब जानते हो या नहीं, चीफ चिप्स, इसमें अब ऐप नहीं हटाना है, केवल एस ही ऐड करना है, तो इससे क्या बन जाएगा प्लूरल। सेफ, तिजोरी, सेफ्स। अब यहाँ पर ऐप और इको हटाकर वी एस नहीं लगाना, ओनली एस जोड़ना है। याद कर लेना ये वर्ड। जैसे विलीव, आप विलीव किसी में करते हो तो विलीव्स हो जाएगा इसका। ऐसे ही क्लिफ, क्लिप का मतलब होता है चट्टान, अब इसका क्लिप्स हो जाएगा। क्या आ रहा है डबल एप, अब यहाँ डबल एप को भी मत हटाना। ये वर्ड है, प्लीज़ इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना। और प्लीज़ अगर क्लास लंबी हो गई है तो उसके लिए क्षमा, बट बहुत से रूल हैं आगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।